बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पे गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में तो 2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो। वो सोचती थी खैर से जब हो गए जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समान। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मिलाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मिलाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन बच्चे को बड़ा ही प्यार से पालते हैं कि जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा हम इसकी शादी धूमधाम से रचाएंगे। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या होता है और उस मां के साथ क्या होता है, इस वाकये में बात मुलायजा करें। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से इल्तिजात, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला
उस औरत का जो बच्चा था उसको लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। अब ना ही तो पैसा बचा, ना ही पैसा कमाने वाला। पैसा कमाने वाला तो पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, सिर्फ बेटा था, बीमार हुआ, माँ ने जो पैसा था इलाज में लगा दिया, बाकी जो जेवरात बचा वो भी उसने बेचकर उसके इलाज में लगा दिया। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। दोस्तों, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी सार सार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती है तू भला, बोली कि मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। औरत रो रही है। एक शख्स मिला, कहने लगा, है बहन तू क्यों रो रही है? उसने कहा, ए भाई, मेरे जीने का ये मेरा बेटा सहारा था, आज उसकी भी इतनी तबीयत खराब है, मेरे पास तो ना ही जेवर रहा ना ही पैसा, इसका इलाज कैसे कराऊं मैं? वो शख्स कहने लगा, ए औरत, ए मेरी बहन, घबराने की कोई बात नहीं, जा शहर के अंदर चली जा। बहुत बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा वली रहते हैं जिनका नाम हुजूर अबू सालेह मियां है। अबू सालेह मियां कौन? गौसे पाक के वालिद का नाम अबू सालेह मियां था। वो शख्स कहता है, जा गौसे पाक के वालिद हैं वो, उनके सामने ये बच्चा पेश करना, वो तेरे बच्चे के लिए दुआ कर देंगे तो इंशाल्लाह तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो औरत वही करती है। आगे क्या होता है साहब मुलाहिजा करें। सुन कर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी, मिले इसको जो शिफा। स्वाले मियां वली थे पितर गौसे पाक के, खुश थी अवाम आपके फैज़ाने आम से। आप इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि पूरा शहर आपके दरबार से फैज़ पाया करता था, जो मांगता था वो पाता था। वो औरत गई, पहले तो उसने सलाम पेश किया सरकार को और अपना बच्चा सामने रख दिया। कहने लगी, हुजूर मैं बड़ा बेबस बेसहारा एक मजलूम औरत हूँ सरकार, मेरा शौहर जवानी में चला गया, ये निशानी उसकी मेरे पास है और इसकी भी इतनी तबीयत खराब है, मैं इसका इलाज करा रही थी, जो भी मेरे पास था मैंने सब लगा दिया और जो जेवरात थे वो भी मैंने बेचकर इसके इलाज में लगा दिए। हुजूर अब सिर्फ दुआ के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। हुजूर अबू सालेह मियां उस बच्चे को देखते हैं और आंखें बंद करते हैं। उसके बाद क्या होता है मुलाहिजा करेंगे। हजरत ने आंखें बंद की, बहरे मराकिबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इस्राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोमवार, बेताब होके देखती जाती थी उस
कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इल्तकार। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, वो जोर जोर से हाय लुट गई। चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई और पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। देखिए साहब, ये आखिरी बंद पेश करता हूं मैं। जब बच्चे को दिखाया तो हुजूर अबू सालेह मियां आंखें बंद करते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। अल्लाह ने उस बच्चे को लौहे महफूज पर मुर्दा लिख दिया, लेकिन जिसको अल्लाह मुर्दा लिखते तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको जिंदा कर सके। हुजूर अबू सालेह मियां फरमाते हैं, ए औरत, इसको घर ले जा। अल्लाह ने इसको मुर्दा लिख दिया है, ये मरने वाला है। जिसके पास एक ही बेटा हो उससे कोई कह दे, ए मां तेरा बच्चा मर जाएगा, उसका कलेजा फट जाएगा। लेकिन उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसने अपना बच्चा गोदी में लिया और हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार से जैसे ही पहला कदम बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया। रूह परवास कर गई, रोती चीखती जा रही है। जंगल में एक शख्स काम कर रहा था, देखा कि कोई औरत है, उसकी गोद में कुछ लगा हुआ है। वो आया दौड़ा दौड़ा, कहने लगा क्या बात है। वो कहने लगी, भाई मेरा ये जीने का एक आसरा था, आज ये दुनिया से चला गया। वो शख्स कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें हुजूर अबू सालेह मियां रहते। उसमें हुजूर गौसे पाक बच्चों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। आप बच्चों से फरमाते हैं, ए बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। आप फरमाते हैं, ए बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। एक काम कर, इस बच्चे को लेकर उस मैदान में चली जा। जब मेरे गौस कहे, ए बच्चों मर जाओ, तो तू भी बच्चा उन बच्चों में रख देना। जिस वक्त वो कहेंगे कि बच्चों जिंदा हो जाओ, तो जब वो बच्चे जिंदा हो जाएंगे तो तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। आखिरी बंद सुने साहब, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी शौक वजी गंजवी साहब ने इसको लिखा। पूरी दुनिया में ये मकबूल हुआ। आखिरी बंद मुलाहिजा है। जब वो औरत गौस के दरबार में पहुंची, गौसे पाक ने बच्चों से कहा, बच्चों मर जाओ। सारे बच्चे मर गए। गौसे उस औरत ने बच्चा चुपके से उन बच्चों में रख दिया। गौसे पाक ने कहा, ए बच्चों जिंदा हो जाओ। जब सारे बच्चे जिंदा हो गए और वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ, अब उस मां को कैसे चैन पड़े। दौड़ी दौड़ी गई, हुजूर गौसे आजम के कदमों में गिर गई और क्या कहती है आखिर में, मुलाहिजा करें साहब। बच्चा गौसे पाक ने देखा लौहे महफूज पर के बच्चा तो मुर्दा लिखा है, इसको तो मरना ही था। लेकिन मेरे गौस उस औरत से ये नहीं कहती कि तेरा बच्चा मर जाएगा, मर गया, अल्लाह ने लिखा था। कुर्बान जाइए मेरे गौस पर छोटे छोटे हाथ लौहे महफूज की सिमत उठाते हैं। जहां अल्लाह ने लिखा था मुर्दा, उसको वहां मिटाकर जिंदा लिख देते हैं। इसीलिए बरेली की सरजमीन से आवाज आई कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम।
बच्चा जिंदा हो गया। वो औरत फिर अबू सालेह मियां के दरबार गई। आगे क्या होता है आखिरी बंद मुलाहिजा करें। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा था खीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुन कर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शानी करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। फूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, फूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। फूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, और दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना। दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना। है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना।